Yogi Adityanath. When you see all the big companies moving, when you see the infrastructure not just being made but being maintained, there has to be something that is right and being done properly there. एज अ गर्ल उन्हें दिल्ली में बिल्कुल सेफ नहीं फील होती। दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? दिल्ली ना बहुत गर्म है, बॉम्बे में लोगों के पास टाइम नहीं है। जितने में ही यहाँ पर वर्बल आर्ग्यूमेंट शुरू होता है उतने में वहाँ कल हो जाता है। ब्रज क्या बोल बंदा पकड़ लो, मार दो, खत्म कर लो। धुरंधर इज अ फिल्म। इस फिल्म में मुसलमानों को गलत दिखाया गया एंड आई सेड नो। देयर आर पीपल लाइक ध्रुव राठी जिनका ये कहना है कि ऐसे लोगों के साथ प्रो इंडिया नहीं हो सकते हैं, ये एक सिर्फ सैफरन कम्युनिटी है। हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा इतना है ही नहीं जितना क्रिएटर्स ने खड़ा कर दिया। मेरा स्कूल भी डीपीएस था। ये डीपीएस के बारे में मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी, सारे गुंडे ही डीपीएस में भरे पड़े, मतलब ऐसा मैंने सुना है। मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई रईस हिंदू रईस मुस्लिम बेचारा उसके साथ गलत हो गया। गरीबों के साथ ही होता है गलत। एक मैंने Amazon प्राइम वीडियो का वेब शो किया था, जी करता, कास्ट में नाम नहीं है। नाम ही नहीं था कि आपके ओपिनियंस की वजह से आपका प्रोफेशनल नुकसान हुआ। जिनके ओपिनियंस होते हैं उनका नुकसान ज्यादा होता है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में। पीपल नो यू व्हाई, बिकॉज देयर इज समवन शुगर डैडी शुगर मम्मी व्हाटएवर। हमारे पास नहीं है भाई। एवरीवेयर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आपको क्रेडिट देना, प्रमोशंस में इन्वॉल्व करना। Uncensored with Shardul. अनसेंसर्ड विद शार्दुल के इस एपिसोड में आई हैव समवन विद मी जिनकी 3 चीजों को लेकर मैं बहुत इंप्रेस हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉ अ रील इन विच जब मैंने उनके ओपिनियन सुने आई वाज लाइक यार मुझे ना अनसेंसर्ड विद शार्दुल में ऐसे ही लोग चाहिए जो बेबाक होते हैं, जो अनसेंसर्ड होते हैं और जो अपने दिल की बात सामने रखते हैं। दूसरी बात, लड़का होते हुए भी इन्होंने मेरे डीएम का रिप्लाई किया ऑन इंस्टाग्राम विच वाज अ ह्यूज प्लस। तीसरी बात, ये पंजाबी है क्योंकि मेरा पंजाबियों से बड़ा स्कूल का नाता रहा है। सो हाय माहिर, हाउ आर यू? Hi Shardul, I'm good. Thank you so much for the uncensored pressure or expectation. अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तभी तो। Okay, Mahir, so first of all, if I say that, if we met for the first time and I said, who is Mahir Pandey, or your life depended on, who is Mahir Pandey, give your introduction. Who is Mahir Pandey? What would you say? I am who I am, a little too bold. I am uncensored. Yeah. I am unfeathered. I'm just who I am, and my opinions and my mood are a constant. Yeah. So if my life depends on it, then it's a unstable version. मुझे किसी ने कहा था कि जो लोग अपने ओपिनियंस काफ़ी एक्चुअली जो लोग के ओपिनियंस होते हैं आज के ज़माने में वो लोगों को पसंद नहीं आते हैं बिकॉज नोबडी लाइक्स पीपल विथ ओपिनियंस, स्पेशली इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट होती है ऑन द फैक्ट दैट लोग आपको कितना पसंद करते हैं। यू गिव मी अ वाइब दैट यू डोंट रियली केयर अबाउट प्लीजिंग पीपल। सो ये कोई पास्ट का एंग्स्ट है या ये कोई रूल तुमने सेट किया था या यू जनरली डोंट केयर अबाउट ओपिनियंस ऑफ अदर्स? See, I'll be very honest. It's not like I don't care about what people think, but it's more about कि what do I think about those people. कि यार अगर मेरे अपने हैं तो फर्क पड़ेगा, नहीं है तो क्यों फर्क पड़ेगा? Simple as that. और I agree on that कि जिनके opinions होते हैं उनका नुकसान ज़्यादा होता है, especially हमारी इंडस्ट्री में। तो जब opinions ना हो के नुकसान झेल लिया तो opinions रख लेते हैं, कम से कम गिल्ट तो नहीं रहेगा। So if I say कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में अब? बॉम्बे में this is my it's been 8 years. 8 years. 8 साल की इंडस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि आपके ओपिनियंस की वजह से आपका प्रोफेशनल नुकसान हुआ हो? ओपिनियन ना देने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब आप डिप्लोमेसी में बिलीव करते हो, हमारी ना अपब्रिंगिंग बहुत कंडीशन बेस हुई है। हाँ. कि यार अच्छा रहना है आपको, लोगों के साथ ऐसा करना है, कर्मा ये वो। उस कंडीशनिंग में ना हम पता क्या भूल जाते हैं कि हु आर वी, मुझे क्या चाहिए। मैं काम मांगने आया हूँ, ठीक है, इज्जत से हाथ जोड़ के मांगूंगा, बट जब इज्जत से नहीं मिलेगा तब क्या करूंगा? क्या करोगे? सत्यवादी नहीं है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। आई विल वॉक आउट द रूम वेयर आई एम नॉट रिस्पेक्टेड, एंड इफ आई एम रिस्पेक्टेड आई विल बी कॉल्ड टू दैट रूम, सो आई एम नॉट गोना बेग। Okay, so Mahir, I think I love this quality about you, but like I want to ask you more about this because मैं एक बहुत छोटे शहर इंदौर से आता हूँ। जी। जैसा तुमने कहा ना कि हमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ सही गलत, पोलाइटनेस, कर्मा, ये वो बहुत अलग जगह। वेयर यू फ्रॉम बाय द वे? नोएडा, born and brought up in नोएडा। तो अगेन हम लोग उस बेल्ट से आते हैं जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि आप करके बात कीजिए, लोगों को इज्जत दीजिए। बट व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी जो मेरे लिए ना शॉकिंग थी। फॉर एन एग्जाम्पल, सेट्स पे लोग एक दूसरे से किस तरीके से बात करते हैं, गालियाँ बकना एंड ऑल दैट स्टफ। अगेन पीपल टेकिंग फेवर्स, गिविंग फेवर्स टू गेट वर्क। डिड यू
डिड यू गेट शॉक्ड जब तुमने ये सब देखा एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब आई ऑलमोस्ट कॉल्ड माय गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम, ऐसे बहुत गंदी इंडस्ट्री, मेरे को नहीं काम करना. हैज इट एवर हैपेंड टू यू? Absolutely. The fact that, see, I've worked in several countries. I'm making my Hollywood debut on the September 11th. Congratulations! Thank you. I made my international debut with a Thai film. Very, unthinkable. We got 8 Asian Academy Awards, this and that. We're gonna come back to that Thai film. I definitely want to come back to that. I've done work in several countries and मैंने भी ऑल इंडिया रेडियो से स्टार्ट किया था. आई डोंट थिंक यू नो दैट. हमें कहते थे बाल नाट्य कलाकार, जूनियर ड्रामा आर्टिस्ट. Wow. पर डे मिलता था रिकॉर्डिंग का. तो हर जगह काम किया. बट आपने मुझे कैसे देखा? एक रील से, Yeah. राइट? Yeah. क्यों? क्योंकि आई एम नॉट अ वेल मार्केटेड और No, I mean, I knew of you that you're an actor and I knew of your name and all, but the reason But I because wanted you're you from on the my industry. podcast. Yeah. No, because you're from the industry. Correct. That is why you're aware. Correct. But today, people know you. Why? Because there is someone who's a so-called godfather, godmother, sugar daddy, sugar mommy, whatever, who's sitting right behind you, under you, over you, whatever it may be. But they're supporting you. They're setting it up for you, right? Yeah. हमारे पास नहीं है भाई. Simple है. और अगर उस राह पे चलना होता तो बहुत पहले पहुंच गए होते. पर पता है कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप यंग होते हो, जब आपकी तरफ शुगर डैडीज या शुगर मॉमीज अप्रोच कर रहे होते हो शुगर लेके, तब आप मना करते हो. बिल्कुल. फिर एट सम पॉइंट इन माय योर एज, जैसे अब मैं हो गया, मुझे लगता है खा ही लेनी थी शुगर, क्या ही जाता. हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? यार आजकल लोग सोशल मीडिया के ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे. उस ट्रॉमा से कैसे निकलेंगे? और जो कर लेते हैं तुम डिजर्व करते हो फिर तो. बट ऐसा होता है कभी तुमने बिकॉज ये आप एक इंडस्ट्री वाले से ही बात करते हैं. ना कई बार होता है हम लोग सेट्स पे बैठे हैं और हमें पता चलता है कि अच्छा उसका फलाना ने शुगर ले ली है. ओके गाइस, व्हाई आर वी टॉकिंग शुगर अनसेंसर्ड विद शार्दुल पे हम बात कर रहे हैं दैट हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है दैट लोग एक दूसरे को सेक्सुअल प्लेजर्स देते हैं, मांगते हैं. आई एम सॉरी शार्दुल, आई एम सॉरी, आई एम गोना कट यू, बट व्हाई हमारी इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट में नहीं है? अंडर द कार्पेट ओवर द कार्पेट का फर्क है ना. या कॉर्पोरेट में भी है बट बहुत ज्यादा है. मतलब लेकिन वहां पे मैंने कभी I mean, it's never so obvious. बहुत स्मार्टली किया जाता है. एक अनसेट एक्सपेक्टेशन है हमारी इंडस्ट्री में कि यहाँ तो कुछ चल ही रहा है. ऑल्सो मैंने एक चीज देखी है कि मतलब ट्रांजिशन देखा फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग टू नाउ. एक समय था जब लोग ना बहुत शॉक्ड होते थे कि ओ ये वो लड़कों को मैंने मारते हुए, रोते हुए, सब कुछ करते हुए देखा है. नाउ देयर इज कम अ टाइम वेयर गाइज आर लाइक कि या बट लाइक दिस इज वेरी ओके, मतलब आई विल डू इट. आई विल नॉट नेम 3 वेरी बिग एक्टर्स, क्योंकि मैं नाम नहीं देता, जिन्होंने मुझे लिटरली जिम में कहा था कि यार कर लूंगा ना, हाउ मच कैन इट पेन, बट मुझे काम तो मिल जाएगा. When you see people getting work because of that, I'm not judging whether you did it or not, but if you don't want to do it, I didn't get work, so please judge me. तो कभी ऐसा लगा कि यार अनफेयर, मुझे कर लेना चाहिए था? यार अनफेयर तो हर स्टेप पे लगता है ना. आई एम सॉरी, आई हैव स्टार्टेड जर्नलिज्म, आई हैव स्टार्टेड फिल्म टेक, मैंने एडवर्टाइजिंग पढ़ी है. देयर वाज अ क्लियर प्लान कि मुझे शुरू से इंडस्ट्री में आना है. आई वांटेड टू एक्ट, आई इवेंचुअली वांटेड टू डायरेक्ट, व्हिच आई विल, and then maybe sooner or later on in life for sure I will get into politics. That is something that I've always thought of. Politics? कि मेरे को ये करना है. हाँ. And I've been very open and clear about it, right? So आप किसी भी field में pick कर लो, you will always have someone either who's born with a golden spoon, silver spoon, or they're fed with one which is not theirs, right? If I stay on that path और मैं क्रिप करता रहूँ, रोता रहूँ, तो मैं अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पाऊंगा. Correct. Right? ये एक स्टेज थी जहाँ बहुत फर्क पड़ता था, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू. जब काम नहीं मिलता, दरवाज़ा खोलते ही बोल देते हैं नॉट फिट, तो हर छोटी चीज़ बॉदर करती है, क्योंकि आप महीने के पैसे गिन रहे होते हो. आपको ये होता है यार ऑडिशन के लिए कपड़े कैसे लाएं, है ना, वहाँ पर जाना है, बैग में कपड़े भर के जा रहे हैं. सबकी कहानी है वो, मैं इकलौता नहीं हूँ ना. आप सब वही करते हैं, एवरीडे करते हैं, आराम नगर भरा पड़ा है. उस टाइम पे कोई ये भी बोल देना यार तेरे को पता है तेरी स्किन पे ही है, तो आप इतना ओवर थिंक कर लोगे, आप जाके करवा लोगे चीज़ें जो नहीं करवानी चाहिए. सो वी हैव ऑल बिन थ्रू दोज थिंग्स इन दोज स्टेजेस इन लाइफ. अब वो उससे पार हो गए हैं. एंड आई फील अगर एक्चुअली में लाइफ में कुछ करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, तो यू हैव टू गो थ्रू इट. क्योंकि जब तक खुद नहीं चखोगे, कीमत नहीं समझोगे. सो येस, बिन देयर, डन दैट, नाउ इट डजंट बॉदर मी. दैट्स व्हाई आई हैव बिकम so uncensored, bold, or whatever I am Relaxed, today. I would say, or probably sure of who you Unbothered. are. Yeah, I mean, no, I think वो तभी आता है जब आप sure हो जाते हो कि मैं कौन हूँ.
जब आप उससे कंफर्टेबल हो जाते हो. बट वो टाइम हम सबकी ज़िंदगी में आता है जब हम लोग वो कंफर्टेबल होने के प्रोसेस में निकल रहे होते हैं. व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट लिटरली बॉदर्ड यू और ब्रोक यू और हर्ट योर सेल्फ एस्टीम, और जैसे आपने बोला एक स्किन के ऊपर भी कोई कमेंट कर दे तो बुरा लग जाता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना. आप इमोशनली हर्ट होते हो, आप कभी कभी आपको लगता है कि मैंने गलत करियर चूज कर लिया, मैं गलत लोगों में हूँ. डू यू रिमेंबर एन इंसिडेंट दैट काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ब्रोक यू? I'll be very honest. हर टाइम अपने आप को फीलिंग आती है कि now I'm strong. Then life surprises you. तो I can't name one because every other step has surprised me. कुछ ना कुछ आता है लाइफ में जो आपको तोड़ देता है. मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगा. एक मैंने Amazon प्राइम वीडियो का वेब शो किया था, जी करता. काम अच्छा हुआ, स्क्रीनिंग हुई, लोगों ने अप्रिशिएट किया. जब वो रिलीज़ हुआ तब मैं ऑलरेडी एक टीवी शो कर रहा था, तो आई कुडंट इवन अटेंड द स्क्रीनिंग. ऐसा जैसे टेलीकास्ट प्रेशर होता है, यूर ऑल स्टक. पीपल हैव ड्रॉप मी टेक्स्ट की बड़ा अच्छा काम लगा, कास्ट में नाम नहीं है. नाम ही नहीं था. नाम ही नहीं था. अब एक साइड पे आपकी मतलब थॉट प्रोसेस चल रहा है कि यार लोगों को काम पसंद आया, मे बी दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क. दूसरी साइड पे यार नाम क्यों नहीं है. नाउ अंडरस्टैंड, एवरीवेयर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स. स्क्रीन टाइम से लेकर आपको क्रेडिट देना, आपको प्रमोशंस में इन्वॉल्व करना, देयर इज सो मच दैट्स गोइंग ऑन. जब समझ नहीं आता तो बॉदर करता है. जब आप उस सिचुएशन में नए होते हो तो आप दिल पे ले लेते हो क्या, वाई मी मैन, क्या गलत किया, खुद बन के आए ना, तो अब ये क्यों. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये बाद में भी होता रहा. सो पर ये क्यों हुआ था, पता चला आपको बाद में? नहीं, इट्स अ प्रोडक्शन फॉल्ट, सिंपल. इट्स अ मिस्टेक. हाँ, और ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशनली करा. अच्छा, सामने से अपॉलॉजी भी आ गई, बट आज भी नाम नहीं है. प्राइम वीडियो पे आप जाके देखोगे, यू कैन फाइंड मी, यू कैन वॉच माय वर्क, बट यू कांट फाइंड माय नेम. And that's not the I only think show. I would urge all the people in the comment section to go and update it on Wikipedia. That why is the name not there? But ये तो चलो एक गलती हुई. But कभी-कभी हमारी इंडस्ट्री में intentional भी चीजें लोग करते हैं. I mean, I'll give you an example because it might help you that there was a time where I was very young. मतलब मैं जब आया था, I think बहुत साल पहले की बात है, and I was playing Ronit Das' son. Like, that was my debut. Yes. But in some cases, I was literally told that if you don't eat sugar, ये तो नहीं मिलेगा. देखो, मुझे शुगर से प्रॉब्लम नहीं. मेरा कहना ये है कि मेरी शुगर मैं मन से खाऊंगा. मतलब you can't tell me what to do and what not to do. और ये सिर्फ it's not just about sleeping around, it's also about लोग चाहते हैं कि आप उनके दोस्त बन के घूमें, लोग चाहते हैं कि आप उनके ना beck and call पे रहे. People just like the clout in the industry a lot. जितना मैंने तुम्हारे इंटरव्यूज देखे एंड ऑल दैट, यू सीम लाइक समबडी हु इज नॉट गोना टेक एनी शिट फ्रॉम एनीबॉडी. बट हैव यू फेस्ड दोस थिंग्स एंड हैव यू गॉन थ्रू दैट कि यार ये क्या हो रहा है? Absolutely. Since I was a kid, you've always tackled. क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती हैं that actually form your personality. One has to do with your childhood traumas, whatever you've gone through. I was a fat kid. ठीक है, तो I know. 110 kgs. Yeah, that time I was 120. बट ठीक है, सेम था. या सो सेकंड पार्ट होता है जो आप जब नए आप टीनेज में होते हो या यू गेट आउट ऑफ द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, वहाँ पर जो आप टैकल करते हो चीज़ें, वो जो आपका हाउ डू आई से अर्ली लाइफ क्राइसिस, बीइंग अ फैट किड. उसके बाद भी तो लाइफ है ना. हाँ. फैट किड से आप पतले हो गए, फिर अटेंशन मिलती है. हाँ. अटेंशन के कौन तो किसी ने बताया नहीं, वो भी तो सीखते हो. बताएं कि लोग कितने दोगले हैं, क्यों लोग पास आते हैं नहीं आते, व्हाट इज temporary and what is not temporary in life. I've not talked about this. I'd like to talk about it. तुमने बोला जो टीनेज में जब तुम्हें अटेंशन मिलने लगा तो उसके कॉन्स जो हुए, I really want to know what were the cons. I guess the fat kid inside me is the most hard-working kid, most how do I say committed. और एक होता है ना कि सोच लिया करना है तो करना है, because distraction नहीं है. आप attention के लिए तो कुछ कर नहीं रहे क्योंकि मिलनी ही नहीं है वो तो. I think that is the best version of me. And तो तुम ये कह रहे हो कि तुम कुछ भी अटेंशन पाने के लिए नहीं करते हो? नहीं. ओके. बिकॉज वो करा था ना जब पतले हो गए. व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन, ओके, यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग, देन यू अपैरेंटली फील लाइक यू बिलोंग समवेयर, बट यू डोंट, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज टेम्पररी. द ओनली प्लेस यू बिलोंग टू इज विद योर फैमिली, विद योर ब्लड. नथिंग एल्स मैटर्स. आर यू वेरी इमोशनल? एक्सट्रीमली.
मतलब पता नहीं कि मुझे कॉन्वर्सेशन करते करते ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं तो ऐसा हुआ है कि तुम बहुत हर्ट हुए हो लोगों से, एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट। There's nothing major about it. I feel नो ये लाइक सबकी लाइफ में होता है. ये अलग अलग स्टेजेस में होता है, एक साथ कभी नहीं होता है ना। कभी लाइक जब जैसा तुमने बोला कि फैट किड्स हम रहे हैं, तो एक जो पूरा हमारा टीनेज होता है ना, जब जहाँ पे यू आर सपोज टू डेट पीपल, पीपल आर सपोज लाइक, ये जो हमने फिल्मों में देखा है कि आप यू आर सपोज टू बी लाइक, आई वाज लाइक द क्या बोलते हैं, कैप्टन ऑफ द दिस थिंग, बट मुझे फिर भी वो अटेंशन नहीं मिलता था क्योंकि मैं मोटा था। मतलब आई हर्ड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक मोटा, गोल, फुटबॉल एंड ऑल दैट स्टफ, एंड दैट अफेक्ट्स यू। फिर जब आप बड़े होते हो तो आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट करते हैं, फिर काम के करते हैं। व्हाट इज इट दैट हैज मेड यू, मतलब मुझे ऐसा सेंस आ रहा है कि तुमने अपने आप को थोड़ा शेल में डाल लिया कि मैं अपने वल्नरेबल साइड को सबको नहीं दिखाऊंगा। नहीं, जो मेरे अपने लोग हैं वो अपने ही तब बनते हैं व्हेन आई फील कंफर्टेबल शेयरिंग व्हाटएवर आई हैव ऑन माय माइंड, और या दिल में जो है बोल पाऊँ। और यू कांट फोर्स दैट, या तो वो है या नहीं है। दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड हु इज योर्स, राइट? एंड वो भी एक जर्नी रही है ना, बिकॉज मैंने सीखा इनसिक्योरिटीज क्या होती हैं जब मैं पतला हो गया, जब सच्ची? टेंशन मिली। हाँ, उससे पहले तो डर था ना। ये समझाओ मुझे। When you have something to lose, that's when you're extremely careful and protective about that. When you've lost everything mentally, then you don't care about it. So two sides of a coin. When you're getting the tension, then you want to make sure you keep that attention. वो जाए ना, तब डर लगता है ना। उससे पहले क्यों डर था? क्योंकि पहले तो भूख थी कि चाहिए। तो जब अटेंशन आ गई तब समझ आ रही है, बाल, अरे पतला दिखना है, फैशन, ये वो, whatever it may be. मेरा स्कूल भी डीपीएस था। आई वॉज ऑलवेज अराउंड रिच किड्स, रिच ब्रैट्स, एंड आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, वेरी ऑनेस्टली। हम पढ़ाई में अच्छे थे, एंड ये डीपीएस के बारे में मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी, मतलब और सारी गलत कहानियां सुनी है। सच इज इट होंगी। ऑल ट्रू? बोल रहा हूँ सच होंगी। डीपीएस इज तो डीपीएस। ऐसा क्यों है भाई कि सारे गुंडे ही डीपीएस में भरे पड़े? मतलब ऐसा मैंने सुना है। मेरे आई एम नॉट गोना बी किडिंग अबाउट इट, बट मेरे बैचमेट्स, मेरे सीनियर या जूनियर जो भी है, सब पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। दो ही टाइप होते हैं, कैटेगरी होती हैं, ईदर यू कम फ्रॉम मनी और यू रनिंग फॉर मनी। यू नो इन वेब सीरीज ऐसा दिखाते हैं ना कि ऐसे बड़े स्कूल्स होते हैं, स्पेशली जो करंट जॉन ने कॉलेजेस और स्कूल्स दिखाए, उसको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, और पता नहीं क्यों हमारे परसेप्शन होता है कि जो भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं या रिच फैमिली से हैं, वो उनके सारे बच्चे ऐसे ही काम करते हैं। ऐसा होता है? बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है वो। इफ़ आई टेक अ लुक एट 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन, उसमें कितनी सीट्स हैं? ठीक है, उसमें से एक स्टेट की सीट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट पे आ गए आप, तो कितनी ही पार होगी? वर्ल्ड कितना स्मॉल होगा कि वो आप उनको स्पॉइल कह सकते हो। मतलब आपने तब तक एक्सपोजर नहीं देखा। पर पावर करप्ट करता है, तुम्हें लगता है? हाँ, करप्ट करने के लिए पार तो चाहिए कि नहीं? करप्शन के बाद पार आती है इंडिया में। अच्छा, उल्टा है। एनीवेज, हाँ, वी वर गोइंग, सब पे आएंगे। वी वर गोइंग अबाउट द अटेंशन वाला थिंग जो तुम बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। सो as I was saying, once you have something to lose, that's when your insecurities and your stress and things you don't want to lose come into play, and that's when you understand what you want and what you don't want in life. But that comes on after you've made the mistakes, not before. तो उस No समय की matter- सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी? उस समय की सबसे बड़ी मिस्टेक, आई वोंट कॉल इट अ मिस्टेक, इट वाज अ ब्यूटीफुल लेसन। नहीं तो मैं आज जो हूँ मैं होता ही नहीं यार। गलतियाँ करी, लोगों पे ट्रस्ट करा। क्या नाम है उसका? नहीं, लोग। अच्छा, लोग, मुझे लगा there's a girl that you're talking Oh, about. no. God's been kind that way. I have had the most beautiful people in my life. Things didn't work out because वो maybe longer arc या aim नहीं था लाइफ का। हर किसी का अपना पार्ट होता है, प्ले करा, चले गए, no hard feelings for anyone that way. God's been kind. मेरी लाइफ की गलती जो आज भी बहुत बार करता हूँ, मैं दोस्तों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता हूँ। मतलब आई एम एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव, एंड अब जॉइंट फैमिली में पले बड़े हो आप, तो एक आदत होती है ना सबके, और मैं बड़ा बेटा था घर का। सो अपने आप, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ सिस्टर्स तिल्लू। सो वो एक हैबिट जो है, जो बचपन की कंडीशनिंग है जिसको कह लो, वो आज भी है। बट वो ये हो गया ना फैमिली से, अब आप बॉम्बे में रह रहे हो तो जॉइंट फैमिली नहीं रही तो दोस्त हो गए। तो आप उनमें फैमिली ढूंढ रहे हो? बिल्कुल। और वो नहीं मिली? पहले नहीं मिली ना, हम बात कर रहे हैं उस स्टेज की, अर्ली स्टेज। आई नो, तो उस समय आपको शॉकिंग लगा होगा। क्योंकि अपने लोग घर वाले तो घर वाले होते हैं हाँ ना यार, वो तो गलतियां भी मानते हैं। करेक्ट। उनसे लड़ भी लो तब भी घूम के आते हैं, दोस्त नहीं आते। पर आजकल पता है, आई डोंट नो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है। मैंने जो
मैंने जो देखा है कि मैं जैसे इंदौर की बात करता हूँ या कहीं और की बात करता हूँ, मुंबई में ना बहुत दोस्त होते हैं आपके, बहुत, लेकिन दोस्त बहुत कम होते हैं। मतलब आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, लेकिन उनमें से दोस्त बहुत कम होते हैं, और ये आपको पता चलता है इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज। मतलब जब आपको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि आपके दोस्त आपके साथ होंगे, तब आपको पता चलता है वो आपके कभी दोस्त ही नहीं थे। बिल्कुल। एंड ये बात मैंने और रियलाइज करी जब आई मूव्ड आउट एंड आई वेंट टू अ प्लेस लाइक दुबई, जहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं इट्स ऑल ग्लैमर, आई सेड नो, वहाँ पे लोग एक्चुअल डीपर रिलेशनशिप्स में बिलीव कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ना आई डोंट, मुझे ऐसा लगा कि शायद सब लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, या शायद सब लोग कुछ ज्यादा सेल्फिश है। व्हाट डू यू थिंक दैट मुंबई में लोग वो गहरी दोस्तियां नहीं कर पाते? आई वुड डिसएग्री। है तुम्हारी? हाँ हाँ हाँ, Name एब्सोल्युटली। नेम 3 बहुत हैं। आप मेरे आसपास के दोस्त ही देख लोगे, आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री के ही हैं। हाँ, तो एनीबडी हु इज निमृत, अक्षय, आद्या, बहुत लोग हैं ऐसे। अक्षय who? यू वुडंट नो एनीवन, अच्छा, मतलब एक्टर्स नहीं है। पर एक्टर्स में कोई दोस्त है? क्योंकि एक्टर्स की दोस्ती नहीं होती ना। करण जोहर कहते हैं लड़कियों की दोस्ती नहीं होती, मुझे लगता है मेल एक्टर्स की भी नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, है कोई? है बिल्कुल। कौन? है। अगर आप लड़कों में पूछोगे, हाँ हाँ प्रतीक सहजपाल इज अ वेरी डियर फ्रेंड, हाँ, very nice guy. yeah, he's a good boy. I feel good humans attract. We also share a mutual friend. Yeah. Vishal. विशाल आदित्य सिंह। Calling him a human is an understatement. वो He is something इंसान- else. वो इंसान वो नहीं। अलग category है. But ऐसे बहुत है फिर. Yeah. Coming back to it, I've read this somewhere and somehow it has stayed with me. और ये सच है. You will find out who I am when I'm doing well, when I'm successful. I will find out who you are when I'm not doing well. Yeah. Right? Yeah. तो उतना टाइम लोगों को रहने तो दो, फिर दोस्त बोलो ना, जब वो दोनों फेस देख पाओ। क्योंकि शायद वो आपके लिए खड़ा हो, आप उसके लिए सही ना हो। यू विल हैव टू बी अ गुड फ्रेंड टू लेट देम आल्सो नो दैट यू नॉट अ फ्रेंड, व्हिच इज वेयर आई फील पीपल आर नॉट ऑनेस्ट। That's a very nice. क्योंकि आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, Yeah. अपनी गलती तो इग्नोर कर ही देते हो। आई थिंक अपनी गलती बहुत कम ही लोग मानते हैं। आई नो इट्स लाइक हम सब लोग हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, चाहे वो ब्रेकअप्स हो चाहे फ्रेंडशिप्स हो। इट्स ऑलवेज लाइक उसने मेरा दिल तोड़ा, एक साइड। हाँ, तुमने क्या किया किसी को नहीं पता। और ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अच्छे लोग अपने आसपास चाहिए, और आपको चाहिए कि वो रहें, वो तभी रहेंगे जब आप अच्छे रहोगे। इट इज अ यू मिरर। जेन्युइनली बिलीव कि तुम, मतलब हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 29। मतलब यू आर नॉट दैट ओल्ड, बट लाइक आर यू दैट नाइव टू से कि अगर आप अच्छे हो तो आपके पास सब अच्छे रहेंगे? अच्छा हूँ, डफर नहीं हूँ ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि खोल के बैठ गया आओ जी। वॉल तो वो रहेगी। इंसान अगर वो वॉल को बाईपास कर पा रहा है, सरपास कर पा रहा है, वट एवर यू मे कॉल इट, कुछ तो कमाया उसने। वो कमाया तो पहुंचा, अब हम भी तो खुलेंगे। तो यू डोंट सीम लाइक अ पर्सन जो कभी ग्रजेस होल्ड करता है। नहीं यार, टू लाइफ इज टू शॉर्ट। ग्रज क्या होल्ड, बंदा पकड़ लो, मार दो, खत्म कर लो। जिस किडिंग, डोंट डू दैट। प्रोमो में तो यही जाएगा, बंदा पकड़ लो, मार दो, खत्म कर दो। अरे आजकल यही बिक रहा है ना। हाँ, Big पर Boss। एक्चुअली तुम्हें इसको सीरियसली बोलना चाहिए था, फिर ऐसे नहीं हो। और गाड़ दूंगा नहीं बोला तुमने। नहीं यार, दिल्ली से थोड़ी हूँ। दिस इज गेटिंग बेटर। तो आप कहाँ से हो? नोएडा। हम नोएडा। यूपी हैं। अच्छा, ये दिल्ली और नोएडा का जो झगड़ा चल रहा होता है, और दिल्ली और मुंबई का भी जो चल रहा होता है ऑल द टाइम, मतलब मेरे पास ना कई गेस्ट आए हाँ जी। हैं जिन्होंने इस झगड़े को और आगे बढ़ाया, और उसमें से कुछ तो लड़कियां भी थी, लाइक युविका या फिर अपनी पूजा। एवरीबडी हैज सेड दैट एज अ गर्ल उन्हें दिल्ली में बिल्कुल सेफ नहीं फील होता, नीचे लड़के लड़ रहे हैं कि ऐसा 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 ऐसा, बट इट्स अ फैक्ट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? There's nothing that's wrong about it. जो है सो है। तो दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? दिल्ली की प्रॉब्लम, दिल्ली ना बहुत गर्म है, वहाँ हर कोई तैयार है लड़ने के लिए, हाँ। भिड़ने के लिए। बॉम्बे में लोगों के पास टाइम नहीं है। हाँ हाँ और जिनके पास टाइम होता है, फिर वो पहले तो जितने में ही यहाँ पर वर्बल आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, उतने में वहाँ कत्ल हो जाता है। हाँ। तो वो भी शॉर्ट लिव्ड है, बट आई फील थिंग्स हैव चेंज्ड। इन दिल्ली? वो पुराना दिल्ली है। नहीं, नोएडा। नोएडा। Noida is much safer than Delhi. Is it though? Yeah, because I'll give the credit to the political assessment and improvements that have happened. Yogi Adityanath, that man has changed the infrastructure. When you see the property rates rocketing,
when you see all the big companies moving, when you see the infrastructure being not just being made but being maintained, there has to be something that is right and being done properly there, right? When I visited after a few months or this and that, every time I discover something new. There's a reason why people are leaving GK or golf link this and that and moving to Noida. लोग गोल्फ लिंक छोड़ के नोएडा जा रहे हैं? Yes, you get a comparatively peaceful life, bigger land. Delhi crammed हो रहा है. जैसे बॉम्बे की एक टाइम पे सिचुएशन आ गई थी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की जगह वर्टिकल ग्रोथ और वर्टिकल ग्रोथ की जगह हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, वो सेम सिचुएशन दिल्ली में हो रही है. दैट्स हाउ गुड़गांव आल्सो हैपेंड ना इनिशियली इफ यू लुक एट इट. नाउ द वर्टिकल हैज चेंज्ड टू दिस साइड. अगेन इट कम्स डाउन टू वेयर द पॉलिटिकल पुल इज. दैट्स वेयर ग्रोथ विल गो. सो नहीं, पर ये तो इकोनॉमिक हुआ, पर ये मैं कभी समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है कि हर लड़की यही कहती है कि दिल्ली सेफ फील नहीं होता, दिल्ली सेफ फील नहीं होता, जबकि इट इज़ द कैपिटल. जबकि मतलब अगर आप और लिटरली हम आए दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुमने भी देखा होगा कि सेट पर अगर आप काम कर रहे हो फिल्म सिटी में, अंदर घुस के 3 बजे कोई एक्स्ट्रास भी जो होते हैं जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती अपनी एंड ऑल, वो भी वॉक करके, चीता भी कुछ नहीं करता उनको, वो फिल्म सिटी से निकलकर बाहर आ जाती हैं ऑटो लेकर. पर दिल्ली में एक लड़की बाहर निकलने में ही इतना डरती है. लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड सेड, मुझे ना ही इज अ फादर नाउ, उसकी बेटी है 2 साल की, लाइक मैं दिल्ली से, लाइक आई डोंट वांट टू मूव टू दिल्ली एवर. डू यू फील दैट कि लड़कियां वहां सेफ नहीं है? yeah, there's पर ये nothing क्यों wrong होता about है? it. मतलब व्हाट इज द मेंटालिटी? आई वांट टू अंडरस्टैंड. I have a very different perspective towards it. Mumbai is one of and was your economic hub, हाँ. right? The only way business will grow is when safe. आपका बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब आपकी उस जगह की सेफ्टी होगी, ठीक है, आपकी पुलिस स्ट्रांग होगी, लेवल ऑफ करप्शन इज नॉट सो हाई. मैं ये बोल ही नहीं सकता यार कि इंडिया में करप्शन नहीं है, वो गिवन फैक्ट है, ठीक है. उस फैक्टर को साइड रख के हम ये कॉन्वर्सेशन करेंगे. यहाँ सेफ्टी क्यों है? क्योंकि आपको चाहिए पैसा है. पैसा कब आएगा? दुबई में पैसा क्यों जाता है? आप पैसा वहाँ क्यों फेंकते हो? आपको पता है पैसा सही रहेगा मेरा, तो आपको सेफ टैक्स नहीं, हाँ, सेफ्टी नेट देनी पड़ेगी ना. टैक्स तो बेनिफिट आ गया बाद में कि दूसरे देशों का लेना है मुझे, पहले आपको वो सेफ्टी नेट देना पड़ा. दिल्ली क्या है? दिल्ली पार हब है. अब वहाँ पर एक ऑफिशियल को जो करप्ट है उसको धमकी भी देके ट्रांसफर कहाँ कराओगे? रहेगा तो दिल्ली में ही. अब महाराष्ट्र में अगर एक ऑफिशियल है जो यहाँ बैठा है बॉम्बे में, कितनी मेहनत करके बहुत कुछ करके वो इस पोस्ट पे आया है, अगर वो एक करप्शन के केस में उसका ट्रांसफ़र होता है तो वो कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र के किसी गांव में. अगर वो करप्ट भी हुआ तो वो कमा भी नहीं पाएगा. तो करप्शन आप इतने खुले में कर भी नहीं सकते. दिल्ली में हो रहा है, और दिल्ली में तो जाएगा ही नहीं. सो इट्स लाइक अ जंगल. मेरा ओपिनियन ये है कि दुनिया बिजनेस के पर्सपेक्टिव से चलती है, पैसे के पर्सपेक्टिव से और पार के पर्सपेक्टिव से. नहीं, पर मैं अगेन तुमसे पूछूंगा, ये तो हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं मैं safety की अबाउट बात कर पैसा, रहा पर मैं अबाउट विमेन सेफ्टी बात कर रहा हूँ. बिकॉज एक सोच भी होती है, ये जो सोच शहर से नहीं बदलती, कहाँ से आती है, सोच डर से बदलती है. और डर नहीं है हमारे. डर नहीं है. यू थिंक जितने, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बात करते करते आगे, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि आजकल ऑनलाइन या जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो ये डिमांड कर रही हैं कि भाई अगर किसी ने क्राइम अगेंस्ट विमेन किया है तो बिल्कुल लीनियंट ना हो, और अगर मतलब किसी ने किसी के ऊपर, आई कांट यूज दैट वर्ड, बट आप समझ रहे हैं कि अगर किसी ने किसी के ऊपर फोर्स फिजिकल रिलेशनशिप्स किए, उनको मार देना चाहिए. विमेन आर वेरी क्लियर अबाउट दैट. देन देयर इज अ सेक्शन जो कहता है कि नहीं नहीं, ह्यूमन राइट्स भी होने चाहिए. आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि हाँ मार दो, है ना. 10 मरेंगे 100 सुधरेंगे. या बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि मतलब इस क्राइम, इससे ज्यादा हॉरिफिक क्राइम हो क्या सकता है? आई हैव नो आइडिया. और ये सोच तब बदलेगी जब वो ये बात है ना, डर होगा. तो कौन लाएगा वो डर? आप और हम नहीं ला सकते. योगी आदित्यनाथ ला सकता है. आपको पता है, आई टॉक, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं यूपी से फुटबॉल खेला. मेरठ में हमारा कैंप लगता था. 6 बजे के बाद हम लड़कों को बाहर नहीं जाने देते थे. क्या बात कर रहे हो? सच्ची बात कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि सेफ नहीं था. लड़कों के लिए राइट्स हो जाते थे खड़े खड़े, गायब हो जाओगे. आज वहाँ पर मुजफ्फरनगर पे, मेरठ में लड़कियाँ रात को वॉक करती हैं, फ़ोन पे बात करती हैं, रील्स बनाती हैं.
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, विच इज गुड। दे आर अर्निंग। आप यू कांट एक सेकंड में सब प्रॉब्लम नहीं सुधरती, स्टेप बाय स्टेप होती है। आपको देखना पड़ेगा कि मैंने किस क्षेत्र में प्रोग्रेस करी, तरक्की जहाँ हुई वहाँ रहा है। टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि बहुत लोग कहते हैं गुंडा राज है, बहुत लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा। अरे चलाना पड़ेगा, वो डर से ही सुधरे हैं। फियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन। फियर विल फेच यू रिस्पेक्ट ऑल्सो। करेक्ट। आपने बहुत सही बात बोली ना कि यही लड़के जो दिल्ली में हरकत करेंगे या कहीं पे भी मुंबई की लोकल ट्रेन में लड़की को छेड़ देंगे, इनकी मजाल दुबई में आके किसी लड़की से बदतमीजी कर दें। बिल्कुल। जो लोग यहाँ पे लाइंस में नहीं खड़े होना चाहते हैं वो लोग क्यों में खड़े रहते हैं। जो लोग यहाँ पे लड़ाई दंगा ये सब करते हैं वो लोग वहां जाके एकदम प्लीज थैंक यू मैम करके बात करते हैं। एंड आई वांट टू गिव कॉम्प्लीमेंट टू दुबई बिकॉज नॉट जस्ट सेफ्टी, दुबई के रूल्स इतने बढ़िया हैं कि सबको पता है कि देखो अगर मैंने ये गलती करी तो मुझे ये सजा मिलेगी, स्टार्ट विद द ट्रैफिक फाइन। तो जो आप बोल रहे हो उसको ना हम लोग इंडिया में बहुत लड़ाई लग जाते हैं। ऑल्सो आई ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपसे इसलिए 2 सवाल इस बारे में करना चाहूंगा। जब भी हम किसी ऐसे इंसान की तारीफ करते हैं जैसे कि योगी आदित्यनाथ सिंह जी या नरेंद्र मोदी या कोई भी, तो उन्हें राइट विंगर कह दिया जाता है। सो आर यू अ राइट विंगर? नो, आई एम प्रो इंडियन। प्रो इंडिया? या कंप्लीटली। बट देयर आर पीपल लाइक ध्रुव राठी जिनका ये कहना है कि ऐसे लोगों के साथ प्रो इंडिया नहीं हो सकते हैं, ये एक सिर्फ सैफरन कम्युनिटी है, ये लोग सिर्फ इंडिया को हिंदूज को हेल्प कर रहे हैं, मुसलमानों को अगेंस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट लुकिंग एट द फैक्ट्स। जैसे आपने बताया ठीक है कि भाई आपने बताया डेवलपमेंट हुआ है, मैं तो यूपी में नहीं रहा हूं, आपका क्या कहना है टू पीपल लाइक दैट जो, और ऑनलाइन ना लिटरली लोग ये बिलीव कर रहे हैं? व्हाट डू यू हैव टू से? फर्क है बहुत, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो व्यूज़ का भूखा है, बहुत सच्ची बात बोलूँगा। अगर प्रेज या पॉजिटिव न्यूज़ बिकती तो ध्रुव राठी एग्जिस्ट नहीं करता, ये फैक्ट है। Yeah. तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज बिजनेस मॉड्यूल। ठीक है, वो दुकान चला रहे हैं अपनी, उसका बिजनेस है, आप लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है, Yeah. वो कमा पा रहा है। Yeah. तो वो जब तक वही क्या कहते हैं, आप रूम फ्रेशनर तब तक नहीं खरीदोगे ना जब तक बदबू नहीं होगी। हाँ. वो रूम फ्रेशनर बेच रहा है और बदबू भी खुद ही दे रहा है। अब मैं इसको बहुत सिंपल वे में नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई माइट व्हाई आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज दैट आई एम वेरी ग्लैड दैट कोई और मिला जो मुझे यही थॉट कहता है, क्योंकि मैंने एक बार कह दिया था कि आप अगर व्यूज के लिए कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, मतलब आपका धंधा चल रहा है, आपका कर रहे हैं, बट आप ना अब लोगों को लिटरली लड़ा रहे हैं बाय टेलिंग पीपल कि देखिए एक ऐसी गवर्नमेंट है जो आपके अगेंस्ट है, और आपके करोड़ों फॉलोअर्स ये बिलीव करने लग गए हैं कि वो गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट है। अब कोई फैक्ट्स और फिगर्स नहीं देख रहा है। इनफैक्ट कोई बहुत बड़े इंसान हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, बहुत बड़े इंसान हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, तुम नहीं जानते हमारा दर्द। मैंने कहा हमारा तुम्हारा कैसे है? ये हमारा तुम्हारा, सॉरी टू से, बट मुझे लगता है आधा तो ध्रुव राठी ने किया है। डिड यू रियली फील दैट? के तरीके से देखो इसे, ठीक है, अगर एक गाड़ी लॉन्च होती है मार्केट में, उसकी एडवर्टाइजिंग पे ना बहुत खर्चा होता है। वो भी एक प्रोडक्ट है, और वो जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसकी एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं से की गई है। ये मैं कब से कह रहा हूँ, कोई मानता नहीं मेरी बात। ना माने, अगर वो मानते तो लड़ाई नहीं होती। ये क्लियर फैक्ट है। यू कैन नॉट अचीव द नंबर ऑफ सेल्स विदाउट पुटिंग इन मनी। समवन्स पुट इन मनी। आई एम नॉट सेइंग देयर ऑलवेज इंडियन, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जियोपॉलिटिकली इंडिया हैज बीन ग्रोइंग। सॉरी, जियोपॉलिटिकली इंडिया ग्रो कर रही है। हाँ, ठीक है। अगर आप देखो इतने सालों से, एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ, डॉलर्स पे वर्ल्ड ट्रेड चलता है, ठीक है। फिर एक टर्म आया ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है सबके लिए बता देता हूँ। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने बोला हम साथ इकट्ठा होंगे, हटाओ डॉलर को, हम गोल्ड में डील करेंगे, ठीक है। उससे सब गिलस गए। सबसे पहली वीडियो किसकी आई? क्या यूएस वालों ने डाली, जिनको सबसे ज़्यादा बॉदर होना चाहिए, या आप मेरे को बोलो यूरोप ने डाला? किसी ने डाला? ध्रुव राठी ने डाला। क्यों भाई? तेरे घर से सोना उठा के बेच रहे हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट पता है उसको। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, ट्रेड डेफिसिट पे बाद में आते हैं। जैसे ध्रुव राठी है ना, वैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ? वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है?
कौन जीता? बीजेपी। न्यूज़ की हेडलाइन क्या होनी चाहिए? बीजेपी जीती। राइट? अल जजीरा की गूगल करो और हेडलाइन पढ़ो। वेट, लेट मी चेक दिस। फिर मैं आपको बताऊंगा, आपको बाकी बताऊंगा कनेक्ट करके कि ये जियोपॉलिटिकल मूवमेंट कहाँ से फंड होता है। ओके, विल डू दैट, मतलब एडिट पे हम लगा देंगे, आप मुझे बताओ तो सही। उसमें लिखा है कि 2 मिलियन से ऊपर वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन को हटाया गया, ये मैंने भी पढ़ा। एक कम्युनिटी की। ठीक है, एक तो अल जजीरा इज अ कतार का गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन। कतार में बैठे एक इंसान को ये लग रहा है कि हमने 2 मिलियन मुस्लिम भाइयों को निकाला, बट जो अपने मुस्लिम भाई वेस्ट बंगाल में बैठे हैं उनको नहीं लग रहा, बट कतार में किसी को लग रहा है, और उसने हेडलाइन डाल दी। इससे क्या चेंज होता है? आपके वो अल जजीरा के जो बाकी मुस्लिम भाई बैठे हैं दूसरी कंट्रीज में, जो ये न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, उनको लगेगा कि हम मुस्लिमों के अगेंस्ट हैं। करेक्ट, और Right? हाँ, ऐसा है तो नहीं। ये ओवरनाइट प्रोपेगेंडा नहीं अचीव करते ना आप, ये धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल भाई। मैं आई वांट टू सेकंड दिस, एंड इफ दिस प्लेटफॉर्म इज बीइंग वॉच्ड बाय पीपल, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैंने जब ये बोल दिया तो बहुत लोगों को बुरा लगा था, एंड आई अगेन विल ब्रिंग एवरीवन। मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, Same. और मैं इंडिया में भी रहा हूँ, दुबई में भी रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा इतना है ही नहीं जितना क्रिएटर्स ने खड़ा कर दिया है। यार दुबई में क्यों नहीं है? दुबई में इसलिए नहीं है क्योंकि दुबई में ना सब अपना काम कर रहे हैं, सबको पता है रूल्स हैं, सब अपने अपने रूल्स फॉलो करेंगे, सबको अपना पैसा कमाना है, और किसी को पता है ये सब किया, अगर ये सब किया तो फिर टाटा बाय बाय। यू नो, यहाँ पे आप लिटरली एज आई सेड यू कैन मेक करियर्स आउट ऑफ इट। बिल्कुल। लाइक मुझे इस बात पे प्रॉब्लम हुई थी कि धुरंधर इज अ फिल्म, आपको अच्छी लगे आपको बुरी लगे, आपका चॉइस है, बट ही हैड सेड दैट ये दिखा के कि इस फिल्म में मुसलमानों को गलत दिखाया गया, एंड आई सेड नो, पहला सीन ही जो फिल्म में होता है, अब तो हम बता सकते हैं, नो स्पॉयलर्स, वेयर द गर्ल इज बीइंग फिजिकली असॉल्टेड बाय पंजाबीज ऑफ द विलेज। कहां से मुस्लिम गलत दिखाया उसमें? आई डोंट नो व्हाई ही डज दैट। इंडिया में तो आके रहे पहले, फिर यहाँ की सिचुएशन बताए तो समझ भी आती है। दैट्स ट्रू। मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई रईस हिंदू, रईस मुस्लिम बेचारा उसके साथ गलत हो गया। गरीबों के साथ ही होता है गलत। जब गरीबों के साथ गलत होता है तो धर्म नहीं देखते, बैंक बैलेंस देखते हैं। दैट इज द रियलिटी। दुनिया ऐसी ही चलती है, पैसे और पावर पे।